महाराज 14 मई से 22 मई तक चलने वाला ये महायज्ञ या महाकुंभ हुआ है, जो आज समापन की ओर है। तो इस संबंध में आप क्या करना चाहते हैं? देखो भैया, आज 23 मई 2024 दिन गुरुवार, तो सामाजिक महाकुंभ की वैसे 14 मई से 22 मई तक की बहुत विशाल तैयारियां थी और बहुत विशाल आयोजन हुआ है। आज सामाजिक महाकुंभ होने के तत्पश्चात इस प्रांगण में इतना बेकार लग रहा है कि यहाँ आने से आंतरिक रोना आ रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। सरकार से निवेदन किया है अगली बार और भव्यता से आयोजन हो। समस्त ग्रामवासियों का, क्षेत्रवासियों का पूर्ण सहयोग रहा है और हम सब क्षेत्रवासी ग्रामवासियों से प्रार्थना करते, निवेदन करते हैं कि जब भी अपने क्षेत्र में कोई धार्मिक आयोजन, महाकुंभ, गौभक्ति महोत्सव, शाश्वत गजना, रामलीला, मेला या कोई कथा अनुष्ठान होते हैं, तो समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी जन अपना कार्य समझ करके, इस अपने कार्य को समझ करके हर इस प्रकार संपन्नता की ओर ले जाएं। जैसा ये गौभक्ति महोत्सव, सामाजिक महाकुंभ आज पूर्ण रूप से संपन्न हुआ। इस 9 दिवसीय गौभक्ति महोत्सव में किसी भी प्रकार की न कोई लड़ाई, न कोई झगड़ा, बिल्कुल शांतिपूर्ण वातावरण रहा। बहुत आनंद आया। समस्त क्षेत्रवासी ग्रामवासियों ने जिसका खूब आनंद लिया और मैं कुटी सरकार हनुमान जी महाराज से कामना करता हूँ अगली बार जब भी योग, संयोग, तिथि, घड़ीवार, नक्षत्र, तिथि सब तय हो, तो हनुमान जी महाराज की कृपा से पुनः ये भव्य आयोजन हो। अपने ये आचार्य जी से भी हम प्रार्थना करते हैं कि महाराज जी अगली बार भी दास को आशीर्वाद दें, सबको के ऊपर कृपा करें कि अगली बार। महाराज, देखा गया है कि क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह रहा है जब से यज्ञ की शुरुआत भई है और आज समाप्ति की ओर है। तो लोगों को आशा है कि आखिर प्रति वर्ष इस वर्ष की भांति प्रति वर्ष महायज्ञ का आयोजन होगा। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार ने चाहा और जन सहयोग रहा तो हर बार ये वार्षिक महामहोत्सव के रूप में हर बार कुटी सरकार धाम में 14 मई से 22 मई तक आयोजन मनाया जाएगा। सरकार की किस तरीके से कृपा होती है, किस विधान से वो करवाना चाहे, लीला उनकी है। उन्होंने वो सूक्ष्म रूप से भी करवा सकते हैं, विराट रूप भी दे सकते हैं और महाकुंभ के रूप में ये आयोजन आज संपन्न हुआ है। समस्त क्षेत्रवासी, ग्रामवासी जन जन के अंतःकरण में एक बात प्रकट हुई है। वैसे आपको बताएं, यहाँ पर 1 से 1.25 लाख पब्लिक का भोजन हुआ है 9 दिन में। सरकार ने खूब कृपा करी, खूब भंडारा हुआ, खूब यज्ञ हुआ, खूब रामलीला देखी, खूब विशाल मेला लगा। आने वाले दर्शकों को खूब सब प्रकार की समस्याओं से निदान सरकार ने दिया है और हर प्रकार की व्यवस्था कुटी सरकार हनुमान जी महाराज के प्रांगण में लोगों के लिए सरकार ने स्वयं की है। ये आपके बीच में दर्शक भी हैं, इनसे भी पूछ सकते हैं। जय श्री राम। जी, जो यज्ञ हुआ है महाराज, इसका उद्देश्य क्या था अपने क्षेत्र में? सामाजिक महाकुंभ को लेकर के उद्देश्य तो धाम के 7 बिंदु है, जो शाश्वत गर्जना में सब लोगों ने सुने होंगे और सुनाए जाएंगे मीडिया के माध्यम से। पहला संकल्प ये था मेरा कि कुटी सरकार जन सेवा समिति धाम पे जितने भी प्राचीन मंदिर हैं उनका सबका जीर्णोद्धार कुटी सरकार सेवा समिति करेगी। धाम के भव्य मंदिर का निर्माण होना है, विशाल संत सेवा आश्रम भी बनना है, वृद्धाश्रम भी बनना है। सरकार की कृपा हुई तो एक विद्यालय भी बनवाना है। गौ सेवा के लिए भी कई बिंदु तय किए गए हैं। राष्ट्र की, देश की रक्षा की सेवा के लिए कई बिंदु तय किए गए हैं। मानस जन कल्याण के लिए जो राष्ट्र में, देश में, ग्राम में, क्षेत्र में होने वाली आकस्मिक स्थितियों को लेकर ये सामाजिक महाकुंभ 9 दिवसीय 9 कुंडी श्री राम महायज्ञ आज संपूर्ण हुआ। सरकार खूब आशीर्वाद बनाए रखें। जय श्री राम, जय कुटी सरकार। तो आचार्य जी से बात करेंगे। आचार्य जी महोदय, सुनते हैं कि कुटी सरकार धाम मिनी अयोध्या बनने वाला है, ये सपना कब तक पूरा होने वाला है? ये सपना बहुत जल्दी ही पूर्ण होगा, क्योंकि कुटी सरकार महाराज की साक्षात कृपा जो आप लोगों ने कल प्रत्यक्ष रूप में विशाल भंडारे के रूप में आप लोगों ने जो दर्शन किए हैं, कि कई लोग अचंभे की बात बता रहे थे कि महाराज ये पता नहीं चल रहा यहाँ हो क्या रहा है। ये सब उन्हीं की कृपा है कि भंडारे में भी देख रहे थे, वो वहाँ से कुछ आटा डाल रहे तो पता बोले महाराज इसमें बोरी बढ़ रही, घट नहीं रही, शक्कर बढ़ रही या क्या हो रहा, कहाँ से क्या आ रहा है ये भी पता नहीं चल रहा, और न किसी को अभी समिति के लोगों को भी पता है तो कौन चीज़ कहाँ से आ रही। ये सब हनुमान जी महाराज की पावन कृपा है। विशाल महायज्ञ हुआ है। आगे की यही आशा है कि अभी 9 कुंडी हुआ है, आगे 21 कुंडी, 51 कुंडी इसी प्रांगण में विशाल महायज्ञ का आयोजन होगा।
बोलो कुटी सरकार की यज्ञ तो भगवान सामूहिक मानव जीवन के सबके कल्याण के लिए, समस्त जीवों के लिए यज्ञ हुआ करते हैं। यज्ञ में देवता ही साक्षात विराजमान होकर याचना करते हैं। यज्ञात् पर्जन्य, यज्ञ के करने से जल की वृष्टि होती है, जिससे अन्न की उत्पत्ति होती है और मानव जीवन सफल होता है। धार्मिक कार्यों में तन मन धन का सहयोग इस क्षेत्र में जो किया है वास्तविकता में सराहनीय है। भगवान की सरकार, राम राजा सरकार ऐसी ही सबकी भावना बनाए रखे, इस स्थान से सब लोग आगे बढ़ते रहें, ऐसे ही यज्ञ आपके नगर में क्षेत्र में होते रहें। सरकार की जय।